हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं हमें क्या कह रही है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये कह रही है, एक एरे गिवन होगा एन साइज का, ठीक है, ए नाम से, और नम एक हमारे पास वेरिएबल होगा जिसके अंदर जो वैल्यू इंडिकेट क्या करेगी, हमारे पास कितनी क्वेरी है। ठीक है, हर एक क्वेरी में हमारे पास क्या होगा, तीन चीजें होगी, एक एल और एक के। एल स्टार्टिंग इंडेक्स, आर एंडिंग इंडेक्स, और के एक नंबर गिवन होगा। हमें क्या करना है, हमें एल से आर तक ट्रेवर्स करना है इस एरे को। ठीक है, उसमें जितने भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एल आर क्या है, 0 2, मतलब हमें 3 1 2 इन तीनों एलिमेंटों को ट्रेवर्स करना है। और हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसकी करंट पोजीशन से लेके एंड तक। ठीक है जी। और अगर वो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है के, ये जो थर्ड एलिमेंट हमें क्वेरी में गिवन है, तो हमें काउंट प्लस प्लस करना है, मतलब उस क्वेरी के लिए टोटल एलिमेंट ऐसे बताने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी के है, उसकी पोजीशन से लेके एंड तक। ठीक है, हमें ये चीज बतानी है। और हर एक क्वेरी के लिए हमें जो आंसर अपना एक वेक्टर में स्टोर करना है और उसको लास्ट में रिटर्न करना है। अगर हम इसी एग्जांपल को अपना देखें, यहाँ पे हमारे पास पहली क्वेरी क्या है, 0 2 2। ये हमारे पास एल हो गया, ये हमारे पास अपना आर हो गया, ये हमारे पास के हो गया। ठीक है, एल आर क्या होते हैं, हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें एलिमेंट देखने हैं, और हर एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो, उसकी करंट पोजीशन से लेके एंड तक, उसको हमने अपने आंसर में मतलब काउंट कर लेना है। अब फ्रीक्वेंसी 2 होनी चाहिए 0 से लेके 2 तक के एलिमेंटों की। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 2। ठीक है, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी देखूँ, यहाँ से यहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 1। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला हमने काउंट नहीं करना है इस केस में। ठीक है जी। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी देखूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 2, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए हमारे पास, दो एलिमेंट ऐसे हुए जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इस क्वेरी के लिए हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है जी। उसके बाद इस क्वेरी की बारी आई। इस क्वेरी पे हमने क्या करा, 0 से लेकर 2 तक ट्रेवर्स करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो। 0 से लेकर 2 तक का हमारे पास आंसर ये पहले ही है, हमारे पास किसकी कितने की फ्रीक्वेंसी 1 है, सिर्फ एक की फ्रीक्वेंसी 1 है, इस वाले 1 की, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर कितना आएगा, 1। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी इस क्वेरी की। इस क्वेरी की अगर बात करें, 0 से लेके 4 तक ट्रेवर्स कर सकते हैं, 0 1 2 3, मतलब पूरा एरे हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, और पूरे एरे में जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो। ठीक है, इन तीनों की तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास पड़ी है। साथ में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मैं देखूं तो कितनी आएगी, 1। साथ में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक ही कितनी आएगी, 1। तो पूरे एरे में कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है जी, वो हमारे पास कितने हो गए, 2। तो फाइनल अपना आंसर क्या आ गया, 2 1 2। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच देखते हैं, हमारी अप्रोच क्या बनने वाली है। ठीक है जी, एक अप्रोच तो हमारे पास क्या बनती है कि हम हर एक क्वेरी को उठाएं। ठीक है, उसके यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास इंडेक्स है, ट्रैवर्स करें, और हर एलिमेंट के साथ फ्रीक्वेंसी निकाल लें। ठीक है, एक अपने पास अप्रोच ये बनती है। दूसरी अप्रोच हमारे पास क्या बनती है कि हम हर एक क्वेरी को तो उठाएं। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास ये 0 से लेके 2 इंडेक्स आए, मतलब 0 1 2, इन इंडेक्स की बात कर रहे होंगे हम, साथ के साथ हमें साथ के साथ पता चल जाए कि भाई इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। दूसरा अपने पास अप्रोच ये बनती है। ठीक है, तो वो दूसरे वाली जो अप्रोच है वो हम करेंगे कैसे। अब जैसे मेरे पास 0 1 2 आया, तो मेरे पास कहाँ तक आ सकते हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ तक आ सकते हैं। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की इसकी पोजीशन से लेके एंड तक की देखनी है हमें, बात करूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 2। इसकी फ्रीक्वेंसी इस पोजीशन से लेके एंड तक देखनी है मेरे को। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 1। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके एंड तक 2। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके एंड तक 1। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके एंड तक, जो कि एंड भी यही है, 1। तो अगर मैं इस तरह का कोई अपना एरे बना लूँ पहले ही, तो मेरे पास क्या होगा, सिर्फ मेरे को 0 से लेके 2 तक ट्रेवर्स करना है, और चेक करना है कितने एलिमेंटों की वैल्यू मेरे पास 2 है। ठीक है, कितने एलिमेंटों की वैल्यू 2 है मेरे पास, 2 एलिमेंटों की वैल्यू मेरे पास 2 है। फिर 0 से लेके 2 तक मैं दोबारा ट्रेवर्स करूँ, मैं मेरे को पता लग जाए कि भाई कितने एलिमेंटों की वैल्यू मेरे पास 1 है। एक ही एलिमेंट की वैल्यू मेरे पास 1 है। ठीक है, उसके बाद मैं 0 से लेके 4 तक ट्रेवर्स करूँ, कितने एलिमेंटों की वैल्यू मेरे पास 2 है, सिर्फ 2 एलिमेंटों की वैल्यू 2 है। लास्ट में ये अपना रिटर्न कर दूँ। तो मतलब सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो अपना ये वाला एरे है, ये वाला एरे मेरे को बनाना पड़ेगा। वो मैं कैसे बनाऊंगा, इस एलिमेंट के लिए पूरे एरे को ट्रैवर्स करूंगा और चेक करूंगा ये कितनी बार प्रेजेंट है।
फिर सिमिलर काम मैं किसके लिए करूंगा, इस एलिमेंट के लिए करूंगा। फिर इस एलिमेंट के लिए, मतलब पूरे एलिमेंट, पूरे एरे के लिए मैं सिमिलर काम कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे को कितनी लूप यूज करनी पड़ेगी, 2 लूप। यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चले जाएगी n²। ठीक है जी। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है कि आप यूज कर सकते हो n²। ठीक है जी। स्पेस अगर देखें हम यहाँ पे, ये रहा हमारे पास n²। ठीक है जी। लेकिन हम इसमें यूज कर रहे होंगे खाली एक एरे, जो ये वाला अपने एरे है। हम स्पेस यूज कर रहे होंगे O(n)। ठीक है जी। तो ये काम हम कर रहे होंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, ये वाला एरे हमें बनाना है। इस काम के लिए सबसे पहले हम एक अपना एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, साइज n का। उसके बाद क्या करेंगे, अब 2 लूप लगानी है हमें हर एक एलिमेंट की पूरे एरे में। फ्रीक्वेंसी चेक करनी है उस पोजीशन लेके से लेके एंड तक की। ठीक है। ठीक है जी। सबसे पहले उस एलिमेंट का काउंट कर दो 1, क्योंकि एक बार तो वो आ ही चुका है। उसके बाद अगली पोजीशन से लेके एंड तक की पोजीशन तक चले जाओ जी। ठीक है। अगर एरे ऑफ आई, एरे हमारे पास है ए ऑफ आई इक्वल इक्वल होता है ए ऑफ जे के, तो काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। और लास्ट में इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके एंड तक हमारे पास कितनी आई, सी। ये हमारे पास क्या काम होगा, ये वाला एरे हमारे पास बन के आ गया जी अपना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है हर एक क्वेरी ट्रैवर्स। क्वेरी का साइज हमारे पास क्या है, नम। ठीक है जी। उसमें हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा स्टार्ट इंडेक्स, START। स्टार्ट इंडेक्स कहाँ पे मिलेगा, क्वेरी में जो ith क्वेरी है उसके 0 इंडेक्स पे जो पड़ी वो स्टार्ट है। ith क्वेरी के 1 इंडेक्स पे जो पड़ा वो हमारे पास एंड है, जो हमारे पास r है मतलब। और k हमारे पास कहाँ पे है, हमारा k हमारा है ith क्वेरी के इंडेक्स नंबर 2 पर। इतना काम हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, सिर्फ क्या करो आप, 0 से लेके 2 तक इसको ट्रेवर्स कर लो और देख लो 2 कितनी बार आ रहा। ठीक है। और इंट जे कहाँ से, स्टार्ट से लेके J<= एंड J++। ठीक है। इफ एरे ऑफ जे इक्वल इक्वल लगता है के, तो एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, उसको प्लस प्लस कर देंगे। ये ले लिया यहाँ पे काउंट वेरिएबल स्टार्टिंग में 0। ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, एक वेक्टर बना लेते हैं जो हम रिटर्न करेंगे आंसर नाम से। उस आंसर में पुश बैक क्या कर देंगे, जो भी हमारा ये काउंट आया करंट क्वेरी के लिए। लास्ट में क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं, चला के देख लेते हैं एक बार अपना। नहीं चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं पहले। कहीं पे गलती आई है, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको भी। गलती हमारे पास ये है, ये n-1 नहीं n आएगा, क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट की भी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। ये सबमिट हो गया। अब जाते हैं इसके जावा कोड पे। ठीक है जी। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे आते इसको करते हैं पेस्ट। ये सब चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं अपना, न्यू इंट साइज n का। ठीक है जी। यहाँ पे हमें एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, वो बना लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है जी। यहाँ पे एरे लिस्ट में चलेगा हमारे पास ऐड। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। ये भी अपना सबमिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा, अप्रोच भी समझ में आएगी। और आपको जो कोड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, C++ का भी और जावा के भी। तो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।